गुडविल के सेकंड क्लास में आ जाओ। अपने देखे थे लास्ट डे वाला टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने का कितना मेथड्स था? 3 मेथड्स था। पहला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अपने लास्ट डे कौन सा किए थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर 2 सब पार्ट्स है। पहला क्या है? सिंपल एवरेज, और दूसरा वेटेड एवरेज। तो ठीक है, सिंपल एवरेज का अपने देखे थे। गुडविल कैसे निकालेंगे अपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या अपने को दिया रहेगा क्या? हाँ। एवरेज प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा? नहीं, ये अपने को निकालना पड़ेगा। इसका क्या फॉर्मूला था? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ ऑल इयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, अच्छा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें अपने को मिक्स्ड प्रॉफिट्स दिया हुआ रहेगा, फिर कुछ अपने को प्लस माइनस करना पड़ेगा। अगर लॉसेस है वो अपने अब नॉर्मल लॉसेस है जिसको अपने ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, उसको वापस से क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। और जो गेन है, जो इनकम्स है, अब नॉर्मल गेन्स है जिसको अपने ऑलरेडी प्लस कर चुके हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा प्लस माइनस अपना कुछ था। अब आज अपने क्या है? सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं सम्स के साथ। अपने जो लास्ट डे फॉर्मूला देखे हैं उसी से रिलेटेड अपने आज सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। चलो आओ। जिसका फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ है उसको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। सोल्यूशन नंबर 2 में देखो क्या करेंगे अपने, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन अपने रीड करते हैं। हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:1। 2 पार्टनर है यहाँ पे। कौन है? हरि और कृष्ण। अच्छा, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को क्या दिया हुआ है? 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। वो लोग यहाँ पे क्या हो रहा है? एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो अपने देखे थे नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब भी एडमिशन होता है नया पार्टनर का, तब अपने को क्या करना पड़ता है? वहां पे नीड अराइज हो जाता है कि अपने को गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase। तो मेरे को बताओ नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे दिया? 3 years, 3 दे दिया है। Of the last 5 years average profits, profits for the last 5 years है, 5 साल का अपने को यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, 2013-14 का, 2014-15, 15-16, 16-17 और 17-18 अपने को प्रॉफिट्स दे दिया गया है। अच्छा तुम लोग देखो, 2016-17 में ना अपने को नेगेटिव ब्रैकेट में 25,000 दिया है, मतलब वो प्रॉफिट है कि लॉस? वो लॉस है। नेगेटिव अपने को पता है, अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लॉस होता है। अच्छा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। अपने को क्या निकालना है? गुडविल ऑफ द फर्म। द प्रॉफिट ऑफ 2014-15, तो 2014-15 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ अपने को? 40,000 रुपया वॉज कैलकुलेटेड। तो ये प्रॉफिट कैसे आया? जो 40,000 प्रॉफिट है वो कैसे आया? आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर। अबनॉर्मल लॉस है, लॉसेस को अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं, मतलब इनकम से एक्सपेंस माइनस किया गया है। तो क्या ये डेली डेली होता है? अपने को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, तो ये डेली डेली तो होता नहीं। तो ये माइनस किया हुआ है तब जाके मेरा प्रॉफिट है, तो इसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्या सारा ईयर्स के प्रॉफिट से ऐड बैक करेंगे कि पर्टिकुलर 14-15 के प्रॉफिट से ऐड करेंगे? पर्टिकुलर 14-15 के प्रॉफिट से अपने इसमें ऐड बैक करेंगे। तो ये सिंपल, अपने को बस एक ही एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है और कुछ नहीं। तो तुम लोग को ऐसा ही एडजस्टमेंट दे देगा, ईयर्स का, मैंने बहुत सारे ईयर्स का प्रॉफिट दे देगा, बहुत सारे ईयर्स का एडजस्टमेंट देख लेगा, दे देगा। तुम लोग को अगर लॉस दिया है तो मतलब इसको अपने माइनस करेंगे, उसको ऐड कर दो। अगर गेन है तो मतलब उसको प्लस कर रखे, उसको माइनस कर दो, बस सिंपल। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। यही करना है अपने को, एडलेस और फॉर्मूला यूज करके अपने को आंसर निकालना है गुडविल। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन करें। आ जाओ। पहले तो 3 कॉलम बना लो, क्योंकि आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ईयर, फिर अपना एक कॉलम होगा एडजस्टमेंट,
फिर होगा नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज अपने को अल्टीमेटली क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। वो लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबको याद चुका है तो तुम लोग बोल दे रहे अनुष कल हम टेस्ट लेंगे फर्स्ट चैप्टर का जो करवाए थे, वो बता देंगे ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं अपनी क्लास की बात। तो अपना 3 कॉलम है, ईयर, एडजस्टमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो ईयर जो भी दिया हुआ है लिख लो, वो तो तुम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट देख के लिख लो। 2013-14, 2014-15, 2015-16, 16-17 और 2017-18, ठीक है। अच्छा, 13-14 में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो नॉर्मल प्रॉफिट में लिख दो एज इट इज। प्रॉफिट कितना था अपना, 50,000। जहां पे एडजस्टमेंट नहीं होगा वहां पे अपने क्यों करेंगे। 14-15 में क्या कोई एडजस्टमेंट है, हाँ एडजस्टमेंट है ना। 14-15 में 40,000 था अपना प्रॉफिट। अपना क्या बोला था वहां पे, क्या हो रहा है, अब नॉर्मल लॉस है जो कि अपने ऑलरेडी माइनस कर दिए थे पीएनएल अकाउंट में, तभी मेरा प्रॉफिट आया था, उसको क्या करेंगे वापस से ऐड बैक करेंगे। तो ऐड कर दो। हाँ कैसे, नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं दिखाएंगे। अगर ब्रैकेट में तुम लोग को अभी लिखना है समझने के लिए तो लिख लो एबनॉर्मल लॉस, इसको अपने ऐड बैक कर दो। तो अब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000। 16-17 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख लो 75,000। 16-17 में कुछ नहीं है तो -25,000। 2017-18 में क्या कोई एडजस्टमेंट है तो 50,000। इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख क्या है अनीश, कैलकुलेशन तुम लोग ठीक से करना बस। ये मेरा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स है ना, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। तुम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, लिखो चाहे प्रॉफिट्स लिखो, बात एक ही बता रहे। इतना हो गया, अपने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए। अब मेरा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखेगा, सब कोई ऐसे ही नहीं करेगा। एवरेज प्रॉफिट्स का पहले फॉर्मूला लिख लिख के करो तो तुम लोगों को सम करते करते वो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर कभी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स कितना निकला आयुष अपना, 2 लाख। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना साल है यहाँ पे, 5 साल, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ईयर्स इज 5, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, अपना आंसर कितना आ रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट 40,000। क्या गुडविल निकल गया अपना, कि गुडविल निकालना पड़ेगा, गुडविल तो निकालना पड़ेगा, ये तो खाली एवरेज प्रॉफिट निकला है मेरा। चलो, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरे को कितना दिया हुआ है, 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, हाँ कुछ नहीं था डिवाइडेड, दिखाए रुको दिखा देते तुमको। ये देखो यहाँ तो डिवाइडेड कुछ भी, एवरेज प्रॉफिट में डिवाइडेड था, यहाँ कुछ भी डिवाइडेड नहीं, ठीक है। हाँ, तो 40,000 इंटू 3, तो कितना आ गया मेरा, 1,20,000। ये क्या है मेरा आंसर, है ना, गुडविल का वैल्यू निकल गया मेरा। इस हिसाब से तुम लोगों को करना है, तो बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, सोल्यूशन 3 में आओ। अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो तुम करता नहीं है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, सारा, तारा एंड जारा
Are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1? तीन पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दे दिया. They share and decided to take Dara into partnership from 1st April 2021 for 1/4 share in the profits. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है. तो अपने देखे थे कि जब ये पार्टनर का एडमिशन होता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, for this purpose goodwill is to be valued at twice the average annual profits of the previous 3 or 4 years whichever is higher. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो अपने को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. अपने को हम पहले लिख रहे हैं, तुम लोग देखो. पहले अपने को कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट्स कितना साल का, 3 साल का. फिर अपने को दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट्स कितना साल का, 4 साल का. उसमें से इन दोनों में से जो भी हायर है उसका क्या करेंगे, इंटू 2. ट्वाइस बोला है ना, तो इंटू 2 कर देंगे. तो बेसिकली मेरा नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना हो गया, 2. अरे इन दोनों का जो भी हायर आएगा, एवरेज प्रॉफिट्स दोनों में से जो भी हायर होगा इंटू 2 करेंगे. क्योंकि हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज तुमको ट्वाइस दे दिया है, समझा वैसे. हाँ, तो तुमको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. पहला 3 साल का, फिर 4 साल का. उसके बाद दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट जिसका ज्यादा रहेगा इंटू 2 करेगा. The annual profits for the purpose of goodwill for the past 4 years were. तो अपने को 4 साल का प्रॉफिट्स अपने को दे दिया है. चलो ठीक है. 31 मार्च 2021, 2020, 2019 और 2018 का अपने को रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स दिया हुआ है. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. अपने को क्या करना है, गुडविल का कैलकुलेशन निकालना है. तो अपने को क्या निकालना है, पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालना पड़ेगा. चलो निकालते हैं. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. हम पहले 3 इयर्स का निकाल रहे हैं, बेस्ड ऑन पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट. बेस्ड ऑन पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट. तो करंट 3 ईयर पकड़ो, 2021, 2020 और 2019. ठीक है. तो मेरा 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019, इनका प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है, 48,000. 2020 का दिया हुआ है अपना 30,300. अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या अपने को, कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है. 2019 का दिया है 31,200. तो ये ऐड करके बताओ तो एक बार कितना आ रहा है, 1 लाख समथिंग आएगा कुछ, 500. हाँ 10, ठीक से बोलो कैलकुलेट, 1,09,500. ठीक है. ये अपना क्या आ गया, लिख लेते हैं. इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गया अपना, है ना. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करना पड़ेगा. नंबर ऑफ इयर्स, अपना नंबर ऑफ इयर्स कितना है, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. तो नंबर ऑफ इयर्स तो यहाँ पे अपने 3 कंसिडर कर रहे हैं. तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया बताओ, एवरेज प्रॉफिट्स बताना, डिवाइड करिए कितना आ रहा है, 109,500 डिवाइडेड बाय 36,500. तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ 3 इयर्स हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया. अब अपने को 4 साल का कंसिडर करते हुए भी निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट्स. देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा हायर है, उसी के बाद अपने उसको इंटू 2 करेंगे, तभी मेरा गुडविल का कैलकुलेशन निकलेगा. तो चलो अपने करें नेक्स्ट. बेस्ड ऑन पास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट. लिख लेते हैं 31 मार्च 2021, 31
31st March 2020, 31st March 2019 और फिर आएगा मेरा 31st March 2018। चारों साल का जो प्रॉफिट है लिख लो एज इट इज आएगा, एडजस्टमेंट्स कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो 48,000। दूसरा है अपना 30,300। अमाउंट्स एकदम सही से चेक करते रहना। 31,200 और 18 का मेरा कितना दिया हुआ है 42,200। ये ऐड करके कितना आ रहा है? 151,700। हाँ 151,700। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स आ गया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। आदर्श इसको क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपने यहाँ तो 4 साल का प्रॉफिट लिए, तो डिवाइडेड बाय अपना नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया 4। तो अपने टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते तो मेरा क्या आता है? एवरेज प्रॉफिट्स आ जाता है। हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स हम निकाल लेंगे। मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 151,700 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो रहा है? 37,925, यही ना? तो अब तुम लोग मेरे को बताओ, मेरा एवरेज प्रॉफिट 4 साल का ज्यादा आ रहा है कि थर्ड ईयर का? 4 साल का ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 4 years, 4 years average profit, 4 years average profits is higher than 3 years average profit, is higher than 3 years। तुम लोग को ये चीज बताना पड़ेगा ना नोट लिख के कि भाई 4 साल का जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किए उसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो इज हायर देन 3 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, therefore the value of goodwill, therefore the value of goodwill will be 2 times of, twice बोला है तो 2 times हो गया, will be 2 times of what? 37,925, 37,925, that is कितना आ रहा है? 75,850। जिसका ज्यादा आया उससे इंटू 2 कर दिए, बिकॉज अपने को क्वेश्चन में बोला है 2 ट्वाइस करना है ऑफ विच एवर इज हायर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। सोल्यूशन नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4 में अपने को क्या बोल रहा है देखो। रमेश परचेज्ड भारत बिजनेस विद अफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। तो यहाँ पे क्या कर रहा है रमेश? भारत का बिजनेस खरीद रहा है। It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase। तो ये 2 years purchase क्या हो गया? Number of years purchase दे दिया है, of average normal profits of the last 3 years। Profits of Bharat's business for the last 3 years ended 31st March हुआ है, तो अपने को लास्ट 3 साल का प्रॉफिट्स दे रखा है। 2019 का दिया हुआ है 1 लाख रुपया, 2020 का दिया हुआ है 1,10,000 और 2021 का दिया हुआ है 85,000 रुपीज। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। आपने को क्या करना है यहाँ पे? कैलकुलेट करना है फर्म के गुडविल का वैल्यू। इसका भी अपने को वो कॉलम बना के करना पड़ेगा, कॉलम बना के करना ठीक से। ईयर्स है, एडजस्टमेंट इश्यू हो रहा है, फिर अपना यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। एकदम सेम टाइप का इस समय 31st March, जो भी ईयर्स अपने को दिया हुआ है वो सब कॉपी कर लो। 2019,
31st March 2020, 31st March 2021। अनीश हो गया? अच्छा, प्रॉफिट अपने को कितना दिया हुआ है? 1 लाख। और 2019 में क्या लिखा हुआ है देखो तो, इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। अबनॉर्मल गेन मतलब क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है, उसको क्या करना है अपने को? माइनस करना है। कितना रुपया माइनस करेंगे अपने? 10,000 रुपया माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा साल 2020 का प्रॉफिट कितना था? 1,10,000। उसमें अपने को क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। तो लॉस अपने क्या करते हैं आयुष? लॉस अपने डेबिट कर रखे हैं, वो माइनस कर रखे, अपने को उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितना रुपया ऐड करेंगे अपने? 20,000 रुपया। ठीक है। और 2021 में क्या बोल रहा है अपना? 85,000 है प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग, सॉरी, इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ ₹5,000। तो ये नॉन बिजनेस इनकम है, बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है, तो अपने इसको इनकम है मेरा, ऐड हुआ होगा, इसको क्या करना पड़ेगा साहस? माइनस करना पड़ेगा। वेरी गुड। माइनस करेंगे अपने 5,000। चलो, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। इसका कितना हो गया? 90,000। अच्छा, 2020 का कितना आ रहा है? 1,30,000। और 2021 का कितना आ रहा है? 80,000। इसका टोटल बताओ तो अनिश एक बार। 3 लाख। ये मेरा क्या आ गया? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। चलो फाइन, अब अपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख के करना, जो भी कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी में मत करो। एवरेज प्रॉफिट्स का मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई, नंबर था डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स कितना है अपना? 3 साल। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स 3 लाख लिखना है। आदित्य समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा अपना? 1 लाख रुपया। अब क्या निकालेंगे आदित्य? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला बताओ, बताओ। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। क्या नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में? हाँ, दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट्स अपने कितना निकाले? 1 लाख। इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 2। तो कितना आ गया मेरा आंसर? 2 लाख। ठीक है। 5 में आओ। ये देखो, गुडविल, हाँ, एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है देखो? सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस ऑन 1st April 2021। यहाँ पे सिमरन परचेज कर रही है अनीता का बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average normal profits of the last year। तो मेरा नंबर ऑफ years purchase कितना दिया हुआ है? 3 years। The profit of Anita's business for the last 4 years were, तो अपने को लास्ट 4 साल का क्या है? प्रॉफिट दे रखा है। 2018, 19, 20 और 2021 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है। फिर अपने को क्या है ना, एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, अपने सबसे पहले वो कॉलम बना लेते, फिर एडजस्टमेंट साथ साथ में करते रहेंगे। ईयर या फिर ईयर एंडेड, जो भी लिखो। ईयर एंडेड क्या है मेरा? 31st मार्च 18। उसके बाद 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2020
और फिर 31 मार्च 2021, ये 4 साल जो दिया हुआ था वो अपने एज इट इज कॉपी किए हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट और फिर मेरा क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, पहला 2018 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है मेरे को, 90,000। 2018 का प्रॉफिट मेरे को कितना दिया हुआ है, 90,000। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2018 एन असेट वाज सोल्ड एट अ गेन दैट इज प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। तो ये मेरे को अबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, मतलब ये क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है। इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करेंगे अपने, 10,000 रुपया। तो 90,000 में से 10,000 रुपया अपने माइनस कर देंगे, 90,000 में से 10,000 अपने माइनस कर देंगे, बिकॉज वो इनकम है, वो ऐड किया हुआ है। 80,000 आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अनवी समझ आ रहा है। 2019 का मेरा कितना प्रॉफिट है, 1,60,000। और 2019 को लेके क्या बोल रहा है, चलो देखें। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 a machine got destroyed in an accident and ₹30,000 was written off as a loss in profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे अपने, इसको लॉस की जैसे बुक कर रखे। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अपने उसको डेबिट कर रखे, मतलब इनकम से माइनस कर रखे, उसको वापस से क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। तो 1,60,000 से क्या करेंगे, अपने 30,000 जो माइनस किया हुआ है उसको वापस से प्लस कर लेंगे। तो लिख देते हैं, ठीक है। आगे करो, कितना आ रहा है ये मेरा, 1,90,000। 2020 का मेरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,80,000। क्या बोल रहा है मेरे को 2020 में, देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म्स असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब क्या होता है, एरर हो गया कुछ, हम लोग ये खर्चा को रिकॉर्ड नहीं किए। इंश्योरेंस प्रीमियम बिंग ₹10,000, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। मतलब ये क्या है, ये रेगुलर एक्सपेंस है, ये हर साल के पीएल से माइनस होता है, लेकिन ओवरसाइट हो गया, एक एरर हो गया, इसको अपने रिकॉर्ड नहीं किए। तो माइनस नहीं किया तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये रेगुलर एक्सपेंस है, हर साल होता है, इसको माइनस नहीं किया हुआ, अपने भूल गए, ओवरसाइट मतलब एरर हो गया, इसको माइनस कर देंगे। ये वाला सेंटेंस तुम लोग को घुमा दिया है, ये रेगुलर एक्सपेंस बोल दिया। अगर रेगुलर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मतलब अपना माइनस होता है ना, बस इसको माइनस कर दो, बिकॉज ये माइनस नहीं किया हुआ है अभी। तो कितना रुपया माइनस होगा मेरा, 10,000 रुपया। 1,80,000 रुपया प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे को, माइनस 10,000। कुछ पूछना है आदर्श, कितना आ रहा है ये, 1,70,000। अच्छा, 2021 को लेके कुछ बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला है। तो ये 2021 का एज इट इज 2,20,000 जो दिया हुआ है वो अपने यहाँ लिख देंगे। एक्सपेंस को तुम क्या करते हैं, इनकम से, तो वो माइनस नहीं किया हुआ है, हाँ इसीलिए माइनस कर रहे हैं। जो माइनस, अगर समझो रेंट तुमको देना है, तुम नहीं दिया तो तुम क्या करेगा, माइनस कर देगा। वो माइनस किया है तो वो नहीं दिया है अभी तक, ये रेगुलर एक्सपेंस है जो हर साल होता है, माइनस नहीं किया, भूल गए देना, बात मैंने माइनस करना बाकी है तो माइनस कर दिए। तो इसका टोटल एक बार बताओ कितना आ रहा है, 6,60,000। 6,60,000 ये आया क्या मेरा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैलकुलेटर एक बार खोल के रखो तुम लोग, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा ना तो फिर गलत आंसर, ठीक ना। ठीक, अब अपना क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज रेगुलर एक्सपेंस मतलब हर साल होता है, ओवरसाइट हो गया है तुम्हारा, मतलब तुम एरर कर दिया, तुम इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, ये एक्सपेंस को तुमको माइनस करना था, तुम नहीं किया अभी तक, तो तुम माइनस करेगा। तुम्हारा ये प्रॉफिट तुम क्या करता है, इनकम से एक्सपेंस को माइनस करता है ना, तो एक्सपेंस तो माइनस कर रहा है, ये वाला जो खर्चा है तुम्हारा इंश्योरेंस का, इसको तुम माइनस नहीं किया है, माइनस करना बाकी है। समझा, ये रेगुलर एक्सपेंस है, हर साल होता है, तुम अभी तक इसको माइनस नहीं किया, तुमको माइनस करना पड़ेगा।
ओवरसाइट लिखा है ना, ओवरसाइट मतलब एरर, देखो लिखा हुआ है, पहला लाइन पढ़ो। अरे वो वाला नहीं, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फर्म्स असेट वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट लिखा है। अच्छा तो लिख लो, प्रिंटिंग एरर होगा फिर। एक बार दिखाओ तो तुम लोग का, हाँ वो मिस हो गया, ड्यू टू ओवरसाइट माइनस। चलो एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। आंसर बताओ एक बार। 1,65,000। अब क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल क्या लिखेंगे, 1,65,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 दिया हुआ है, तो मेरा कितना आ गया गुडविल का वैल्यू, 4,95,000। ऊपर करें, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। ओम शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली मतलब इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1:1। दे अग्री टू एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। तो यहाँ पे एडमिशन हो रहा है नया पार्टनर का, और अपने लास्ट डे देखे थे जब भी एडमिशन होता है वहां पे नीड अराइज हो जाता है कि अपने को गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे दिया अपने को, 4। ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years, तो मेरे को लास्ट 5 years का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, क्या क्या है, 2017, 18, 19, 2020 एंड 2021। तो 2021 का क्या दिया है मेरे को, नेगेटिव बैलेंस दिया है ना, मतलब लॉस है वो, ब्रैकेट में अगर है वो लॉस है। क्या बोल रहा है देखो, ऑन 1st April 2020 5 cycles costing ₹20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. Depreciation on cycles was to be charged at the rate 25% per annum. Calculate value of goodwill. तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट एक बार देखते हैं, पहले वो जो टेबल बनाते हैं वो बना लेते हैं। पहले वाला टेबल बना लो, चलो। कौन सा 75,000, बाबू डेप्रिसिएशन तुम्हारा प्रॉफिट के ऊपर लगता है कि एसेट का वैल्यू के ऊपर लगता है, ठीक से सोचो। पहले तो बात वो गलत किया हुआ है, वो लाइनिंग तुम्हारा, उसको तुमको पहले प्लस माइनस तुम ठीक से तो करो। हम बता रहे कैलकुलेशन ऑफ, खुद से ट्राई करो, हम बता रहे हैं देखो। नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्या लिखा हुआ है, ईयर्स लिख देते हैं पहले हम। 31st March 2017, 31st March 2018, 31st March 2019, और एक क्या है 31st March 2020, 5 साल का दिया हुआ है ना, 31st March 2021, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट्स कितना है मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट्स हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, 17, 18, 19 में कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो उसका प्रॉफिट एज इट इज आ जाएगा। तो 17 का था 30,000,
18 का कितना था? 70,000। 19 का कितना है? 1 लाख। अब 2020 में क्या बोल रहा है अपने को? एडजस्टमेंट होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल। हाँ, इस साल नहीं होगा, राइट। 1,40,000। अब क्या बोल रहे हैं मेरे को ध्यान दो। ऑन 1 अप्रैल 2020, अपने 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं 2020 में, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग ₹20,000 वर परचेज्ड। 5 साइकिल खरीदे और 5 साइकिल का मिला के कितना दाम है? 20,000 रुपये। एक साइकिल का दाम मत पकड़ना, 5 साइकिल का मिला के यहाँ पे 20,000 रुपया दिया हुआ है। तो साइकिल अगर अपने खरीदते तो वो क्या होता है? मेरा असेट होता है, वो मेरा एक्सपेंस तो नहीं है, पीएनएल अकाउंट में तो नहीं आएगा। एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसको अपने क्या कर लिए? खर्चा मान लिए, एक्सपेंस के जैसे ट्रीट कर लिए। तो अपने कहाँ माइनस कर दिया उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर दिए। क्या माइनस करना चाहिए था? तो उसको क्या करेंगे? एड बैक कर लेंगे, ठीक है। और ये जाना कहाँ चाहिए था ये साइकिल? असेट में। तो असेट में अगर देखो, असेट में जाना चाहिए तो क्या लगना चाहिए था इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पीएनएल अकाउंट में आता है। तो डेप्रिसिएशन तो माइनस किया हुआ नहीं है, बिकॉज इसको अपने एक्सपेंस कंसिडर कर लिए। तो जिसको इसको आपने क्या की है, इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल एसेट है, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और जो डेप्रिसिएशन मेरा पीएनएल अकाउंट में जाता है। हाँ, 1 लाख को प्लस करेंगे और 25,000 माइनस। हाँ, यस। हाँ, वो नहीं पता मेरे को, अमाउंट तो नहीं पता ऑब्वियसली, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, पर हम तुमको प्लस माइनस बता रहे थे। तो देखो, ये जो 5 लाख, ये 5 साइकिल जो आपने खरीदे हैं 20,000 में, ये मेरा असेट में जाना चाहिए था, बट ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए। इसको खर्चा के जैसे दिखा दिए, खर्चा तो नहीं है। इसको क्या करेंगे? 20,000 को एड बैक करो, ठीक है। और ये सिंस असेट है ये 20,000 रुपया मेरा, तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन, जो कि डेप्रिसिएशन लगा हुआ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन अपने को 20,000 पे क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा मेरा। और तुम 75,000 भी गलत बोल रहे हैं। 75,000 गलत बोल रहे हैं। नहीं, देखो हम बता रहे हैं बाबू, पहला हम बता रहे हैं माइनस कितना लॉस दिया हुआ है? 1,20,000, ठीक है। अब जो अपने ये साइकिल था, इसको अपने क्या है? एक्सपेंस के जैसे ट्रीट किए, है ना। एक्सपेंस के जैसे ट्रीट कर लिए, मतलब माइनस कर दिए। इसको क्या करना पड़ेगा? वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। कितना ऐड करेंगे अपने? 20,000, ठीक है। अब ये सिंस असेट है तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन, जो कि अभी तक माइनस नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन मेरा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है ना, अपने फाइनल अकाउंट्स किए थे, अपना माइनस होना चाहिए, अभी तक माइनस हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेकिन कितना अमाउंट माइनस करेंगे? 5,000। तो कितना आ रहा है? माइनस 1,05,000 आना चाहिए। माइनस 1,05,000। समझ में आया ये चीज? नहीं आया तो बोलो, वापस समझा देंगे। श्योर, तो तुम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। नम्रता सुनो, तुमको माइनस 1,20,000 लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे एकदम ध्यान से तुमको बोला है तुम 5 साइकिल खरीदी हो, तो तुम साइकिल अगर 20,000 का खरीदी हो, तो साइकिल तुम कहाँ दिखाओगी? पीएनएल अकाउंट में कि बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में दिखाओगी। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर दियो? उसको डेबिट कर दियो, तुम उसको एज एक्सपेंस ट्रीट कर ली। तो एक्सपेंस को तुम कहाँ माइनस करती हो? पीएनएल अकाउंट में लिखती हो, तो मतलब तुम उसको माइनस कर दी। क्या ये 20,000 माइनस होना चाहिए था? तो जो माइनस करोगी उसको क्या करोगी? ऐड बैक कर दोगी। अब सिंस मेरा मेरा असेट है, असेट, हाँ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो अपने इसको एसेट के जैसे ट्रीट ही नहीं किए थे। तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओ, तो 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, तो मेरा अमाउंट 5,000 आ रहा है। तो वो तुमको माइनस करना पड़ेगा, तो वही अपने माइनस कर रहे हैं। क्यों नहीं? बिकॉज देखो तुम कब खरीद रही हो? 1 अप्रैल 2020 को। हाँ, ये ईयर कब एंड होगा? हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा था 31 मार्च 2020, तब तुम 31 मार्च 2020 में करती, बट मेरा तो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 21 में, इसलिए अपने 2021 में कर रहे हैं कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट। वो एज इट इज है, देखो वो एज इट इज 1,40,000 लिखिए, ठीक है। कुछ पूछना है तुम लोग को? पूछना है तो पूछो। समझ में आया ये एडजस्टमेंट? श्योर? एक बार बताओ ना, ये अमाउंट कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 2,35,000। 2,35,000। ये क्या है आयुष? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स।
मेरा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। 2,35,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है अपना 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा 47,000। वो 45 बोला। हाँ मेरे को 45 सुनाई दिया। ठीक है, अब अपने को गुडविल कैलकुलेट करना है। चलो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट्स मेरा निकल गया 47,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना था 4, कितना आ रहा है 1,88,000। 1,88,000। ठीक है, चलो सॉल्यूशन नंबर 7। सॉल्यूशन नंबर 7 में देखो अब क्या बोल रहे हैं। लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर है, इन लोग का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। तो इन लोग नया बंदा को लेके आ रहे हैं एडमिशन के लिए। यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। गुडविल वॉज अग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, तो मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया 2। ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years, तो 4 साल का प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 2017, 2018, 2019, 2020। तो मेरे को 2019 में लॉस दिया है, बाकी सारा ईयर्स में मेरे को प्रॉफिट दे रखा है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स अपने को दिया है, तो एडजस्टमेंट्स अपने करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपने काम करते हैं, वो टेबल बना लेते हैं जो अपने को करना रहता है। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब ये वाला सम करो तुम लोग। रिपेयर्स और गाड़ी का तो अब वो क्या होगा वो मेरे को नहीं पता, अमाउंट नहीं पता। ऐड हो जाएगा ना वो रिपेयर। कौन से ईयर का बात कर रहा है बताओ, 2020, 2019 का कितना ऐड हो, लॉस बढ़ जाएगा। मैंने कितना एडजस्टमेंट करेगा तो मेरे को अमाउंट बताओ, वो अमाउंट है मेरे पास 50,000। और करो तुम लोग करो, हम देख रहे, मेरे पास आंसर नहीं है। ओ तुम डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत बोला। देखो तुम कब खरीदा है, तुम खरीदा कब है। यस हम बता रहे हैं। तुम रिपेयर करवाया, तुम इसको व्हीकल के जैसे ट्रीट कर लिया, तुम एसेट के जैसे ट्रीट कर लिया इसको। है रिपेयर, माइनस होना चाहिए, तक माइनस नहीं किया है। डेप्रिसिएशन बाबू, तुम ये रिपेयर्स था, तुम इसको व्हीकल के जैसे ट्रीट कर लिया है, तो इसलिए लोग डेप्रिसिएशन भी लगा दिए। तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना था तो उसको एडजस्टमेंट करो प्लस माइनस करके, वही तो गलती दिया हुआ है तुम लोग को। तुम लोग को ठीक करना है, लगा चुका है। रिपेयर्स के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, लेकिन वो रिपेयर ट्रीट नहीं किया यहाँ पे, वो उसको कार के जैसे ट्रीट कर लिया, इसलिए वो डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो तुम लोग को डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा। और जो साइकिल के जैसे ट्रीट किया, रिपेयर्स तो माइनस नहीं किया, रिपेयर्स को माइनस करना पड़ेगा। 50,000 को ऐड करना पड़ेगा। हम बता रहे, मेरे पास आंसर नहीं है। आई डोंट हैव आंसर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बता रहे तुम लोग को। 31 March 2017, 31 March 2018, 31 March 2019, 31 March 2020। एडजस्टमेंट्स लिखते हैं हम यहाँ पे। आदर्श हो गया, और मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा,
हाँ, क्योंकि तुम उसको माइनस कर दिया, हाँ तुम उसको प्लस करेगा। वो असेट पहला बात था ही नहीं, तो उन लोग माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन समझ के, तो तुम उसको एड बैक करेगा। देखो ध्यान दो, पहला ईयर का क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना है अपना 70,000। देखो प्रॉफिट था अपना 70,000, 2017 को लेके कुछ बोल रहा है क्या? फर्म हैड abnormal gain of rupees 10,000 during the year ended 31st March 2017। तो abnormal gain मतलब ऐड हुआ है, उसको क्या करेंगे अपने, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 10,000 रुपए। तो ये कितना आ गया मेरा, 60,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2018 का प्रॉफिट मेरे को कितना दिया हुआ है, 1 लाख। अच्छा, क्या बोल रहा है मेरे को 2018 में, फर्म इनकर्ड abnormal लॉस ऑफ रुपीज 20,000। तो लॉस है मतलब माइनस किया हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा। मेरे को क्या करना है, वापस से ऐड बैक कर लेना है। तो हम कितना ऐड बैक करेंगे, प्लस 20,000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, हाँ 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 ठीक है, 2,30,000 आएगा। ये कितना आ रहा है मेरा, 1,20,000। अच्छा, अब लॉस दिया हुआ है मेरे को, कितना लॉस दिया है, -55,000। ठीक है ना। अब देखो मेरे को 2019 में क्या बोल रहे हैं, थर्ड वाला जो एडजस्टमेंट है, देखो क्या बोल रहे हैं, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000। अपने क्या करवाए थे, गाड़ी का रिपेयर करवाए थे। तो रिपेयर क्या अपना असेट में जाना चाहिए कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में माइनस होना चाहिए था। वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट, तो अपने क्या कर दिए, असेट के जैसे उसको ट्रीट कर दिए। लेकिन ये है क्या, ये तो खर्चा था, ये तो माइनस करना चाहिए था, लेकिन अभी तक अपने माइनस किए नहीं है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। रिपेयर्स तो तुम माइनस करता है ना बाबू इनकम से, तुम पीएनएल अकाउंट में लिखता है कि नहीं लिखता है, तो तुम माइनस करता है ना। इनकम से एक्सपेंस माइनस करेगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। तुम इसको माइनस नहीं किया, तुम इसको एसेट में ले गया था, तो तुमको एक्सपेंस के जैसे दिखाना पड़ेगा। मतलब तुम क्या करेगा, 50,000 को माइनस करेगा। एसेट का थोड़ी ना प्रॉफिट अपना पीएनएल में निकलता है, एसेट बैलेंस शीट से मतलब ही नहीं है। समझा मेरा बात। अब देखो, अब सिंस इसको अपने असेट के जैसे ट्रीट कर लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस किए होंगे, तो माइनस क्या करना चाहिए था, डेप्रिसिएशन। इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अब कितना डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे वो तुम लोग बताएगा। 5,000 कैसे आया, 50,000 था मेरा कॉस्ट, उसके ऊपर कितना परसेंट, 12%। और ये जो है कब डेबिट हुआ, 1 जून को। तो जून से लेके मार्च तक, 1 जून 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक मेरा 10 महीना हो रहा है। तो अपना कितना आ गया, 5,000। तो अब मेरे को बताओ ये कितना आ रहा है, हाँ 1 लाख। ठीक है, हम समझा रहे हैं, सास छोड़ दो। फिर देखो 2020 में मेरा प्रॉफिट कितना था, 1,44,000। अब हम लोग क्या है यहाँ पे, देखो क्या बोला है, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर याद करो, क्लास 11 थर्ड वाला एडजस्टमेंट तुम लोग को दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल्स एट द रेट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगले साल भी वो, जब 2019 में जब वो डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो 2020 में भी डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, है ना। तो उस साल भी क्या माइनस किया हुआ है, अपने को क्या माइनस करना था, तो क्या कर देंगे अपने, एड बैक कर देंगे। लेकिन कितना कितना रुपया एड बैक होगा, 6,000। बिकॉज अपने 2020 में तो पूरा साल यूज कर रहे हैं, पूरा साल ही यूज कर रहे हैं। तो मेरा, और स्ट्रेट लाइन मेथड दिया, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अपने डायरेक्ट रेट लगा देते हैं, याद होना चाहिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट अपना कितना था, 50,000 रुपया। 50,000 का 12% कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। कुछ पूछ रहे सास, ये कितना आ रहा है, 1,50,000, 2,30,000 टोटल आ रहा है तुम्हारा, 2,30,000। ये मेरा क्या आ गया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। चलो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गया है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स विच इज 2,30,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, कितना नंबर ऑफ ईयर्स अपना,
4 कितना आ रहा है एक बार बताओ? 575000। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। मेरा एवरेज प्रॉफिट्स निकल गया, तो गुडविल क्या है? गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट्स है मेरा 57,500 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है अपना 2। तो अब आंसर बताओ एक बार। 1,15,000। 1,15,000 समझ में आया? तो यही एडजस्टमेंट है, बस तुम लोग को दिया रहेगा, तुम लोग को अपने हिसाब से एडलेस करना है। इसमें हर साल के प्रॉफिट से कुछ ना कुछ तुम लोग को 2-4 तो एडजस्टमेंट दे देगा, बस एडलेस करना है और फिर फॉर्मूला यूज करते हुए तुम लोग को गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। अच्छा, वेटेड है, उसके पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेटेड का तुम लोग को कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। लिखो। हो गया? लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इसके अंदर लिख लो, उसके बाद समझा देंगे। इट इज द मेथड वेयर it is a method where weight is assigned to each year. Weight is assigned to each year. बहुत इजी है, कुछ नहीं है। It is a method where weight is assigned to each year. दूसरा लिखो more weightage is assigned. More weightage is assigned to the profit of recent year. To the profit of recent year as it indicates the most likely profits in future, as it indicates the most likely profits in future. अच्छा, एक बार फॉर्मूला लिखो। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अपने को बोला है तो अपने गुडविल कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिख लो। वेटेड वहां पे क्या था? सिंपल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू क्या? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ, लास्ट डे बताए थे साल, क्लास के बाद बता देंगे। नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अच्छा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ रहेगा, वहां पे भी एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना पड़ता था, यहाँ पे भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है, तो लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स weighted average profits is equal to एक सिंपल फॉर्मूला, total of weighted profits नॉर्मल फॉर्मूला का चिंता नहीं है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। बता रहे, एक एग्जांपल देंगे, समझिए। मान लो तुम लोग को 2019 दिया हुआ है, 2020, 2021, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। 10,000 इसमें दिया है, 20,000 इसका दिया है और 30,000 इसका दिया हुआ है। तो तुम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता है कैसे निकालेगा?
तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, हर, देखो क्या लिखा हुआ है, दिखाते हैं। इट इज अ मेथड वेर वेट इज असाइंड टू ईच ईयर। हर साल के प्रॉफिट्स में क्या देना पड़ेगा, एक तो इनको वेट देना पड़ेगा, लेकिन किसको कितना वेट दे, क्या उसके लिए भी कुछ लिखा हुआ है। मोर वेटेज इज असाइंड टू द प्रॉफिट्स ऑफ रिसेंट ईयर्स। जो रिसेंट ईयर है उस वाले उसकी प्रॉफिट को हम लोग को ज्यादा वेट देना है। अब क्यों देना है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द मोस्ट लाइकली प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। बिकॉज मैं आज अगर इस साल मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे 1-2 साल में मेरे को इसके आसपास का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम लोग को ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो तुम लोग इसको कैसे निकालेगा। मान लो इसको हम दे दिए वेट 1, इसको हम दे दिए वेट 2, और इसको हम दे दिए वेट 3। तो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, 2021। तो देखो इसको ज्यादा वेट मिला है, समझ में आया। तो रिसेंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम ज्यादा वेट दिए हैं। तो अब इसको हम लोग ये फॉर्मूला में यूज कैसे करेंगे, देखो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा पता है। 10,000 इंटू उसको वेट कितना दिए हैं 1, प्लस 20,000 इसको वेट कितना दिए इंटू 2, प्लस 30,000 इंटू क्या करेंगे 3, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है टोटल ऑफ वेट्स। टोटल वेट्स कितना है 3 + 2 + 1 विच इज 6। तो अपना आंसर निकल जाएगा। ऐसे अपने को क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। फिर ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकल जाएगा, फिर उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज तुम लोग को गिवन रहेगा, तो मेरा गुडविल निकल जाए। समझ में आया। ये बार फिर से समझा दे प्रियांशु। देखो तुमको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, जो सबसे रिसेंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है 19, 20, 21। रिसेंट ईयर कौन सा हुआ 21, तो उसको तुम ज्यादा वेट देगा। वेट कुछ नहीं है, वही 1 2 3 4 करके। तो उसको तुम 3 दे दिया, 3 साल है तो इसको तुम 3 दे दिया, इसको तुम 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। अब तुम क्या निकालेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स पहले निकालेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 20,000 इंटू 2 प्लस 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स, वेट्स कितना है 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, तो डिवाइडेड बाई 6। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब इसको तुम कौन से फॉर्मूले में बैठाएगा, गुडविल के फॉर्मूले में यहाँ पे बैठा देगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझा। चलो अब बस यही था वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, उसके बाद अपने आज का क्लास एंड करेंगे। इन लोग का मैथ्स है ना, प्लस फिर उन लोग का कॉमर्स भी था, तब से क्लास चल रहा है। तुमको और पढ़ने का मन करेगा आयुष। हाँ तुम कर लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो आओ, देखो क्या दिया है। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर। अपने को लास्ट 5 साल का क्या दे दिया, प्रॉफिट्स दे दिया है। अपने को निकालना क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया है 3, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 साल है, अपना वेट 1 2 3 4 5 है। तो रिसेंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको क्या कौन सा वेट देंगे ज्यादा, 5 देंगे। ऐसे 5 4 3 2 1 करके चलता रहेगा। ठीक है चलो टेबल बना लो। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जनरली देता नहीं है। बस इस ये जो वेटेड एवरेज का ना ये एक ही क्वेश्चन है, बस ऐसा ही आएगा तो आएगा, और कुछ नहीं आएगा। हाँ हाँ, मतलब तुम लोग का बुक में इससे रिलेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट से एक ही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं है वैसा, वो अलग है, वो अलग मेथड है, वो सिखाएंगे तुम। हाँ समझा। तो तुम घर में नहीं कर सकता, वो पहले मेरे को मेथड पूरा समझाना पड़ेगा तब कर। 31 March 17, 31 March 18, 5 साल का जो है वो लिख लो पूरा इयर्स 2019। हाँ 2020, लेकिन देखो हम एक बार कैसे करें, एक बार देख लो समझ में आ जाए। 31 March
2021। दूसरा कॉलम अपना किसका होगा? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स लिख लो 40,000। दूसरा क्या है? 48,000। थर्ड क्या है? 60,000। 2020 का 50,000 और 2021 का 36,000। वेट का एक कॉलम होगा। वेट किसको ज्यादा मिलेगा? ये वाले साल को। तो 1 2 3 4 5। रिसेंट ईयर का प्रॉफिट 2021 है, इसको ज्यादा वेट मिल रहा है। हाँ, अब निकालो वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा अपना? प्रॉफिट्स इनटू वेट, है ना। अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और अगर ये डी है, तो डी क्या करेंगे? बी इंटू सी, है ना। बी इंटू सी करेंगे अपने। तो चलो 40,000 इंटू 1, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, नहीं तो तो ये डी है, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो 40,000 इंटू 1 मेरा 40,000 ही होगा। नेक्स्ट का बताओ तुम लोग। 6,000। उसके नेक्स्ट का 1,80,000, 2,00,000। इसका बताओ मेरे को 36,000 इंटू 5, 1,80,000। इसका टोटल 696,000। तो ये मेरा क्या निकल गया? वेटेड प्रॉफिट्स निकल गया। सांस बैठो, वो लोग देख रहे हैं मुझे। वेटेड प्रॉफिट्स निकल गया। अब वेटेड प्रॉफिट्स निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेरा कितना हो जाएगा? 6,96,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेट्स कितना हो गया मेरा? 15। आंसर बताओ एक बार। 4600। अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है मेरा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो 46,400 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना था मेरा? 3। तो कितना आ रहा है? 1,39,200। तो ये हो गया। बस अपने ऐसे सीधा लिखे, तुम लोग फॉर्मूला लिख लिख के करना, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा स्कूल में। तो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे। सुनो मेरा बात, एवरेज प्रॉफिट्स जो है ना अपना, वो वाला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट डे अपने सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वहां से स्टार्ट करेंगे, दूसरा मेथड अपना स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वाला चैप्टर का पार्ट हम ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।